ईयर 2026 में सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाले टैक्स बेनिफिट्स को आज इस सेशन में हम एक एक करके आपके साथ डिस्कस करेंगे। यदि आप एक सीनियर सिटीजन हैं, आपकी एज 60 इयर्स एंड अबव है या आपके घर में आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करें और सेशन के एंड तक मेरे साथ बने रहे। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आप अपना टैक्स स्ट्रक्चर अगर टैक्स प्लानिंग के साथ इन सभी स्पेशल बेनिफिट्स को यूटिलाइज करते हुए करते हैं तो हो सकता है एक सीनियर सिटीजन को फाइनेंशियल ईयर 25-26 में ना तो टैक्स पे करना पड़े, ना ही बैंक उनका टीडीएस डिडक्ट करेगा और ना ही उन्हें आईटीआर फाइलिंग की कोई भी रिक्वायरमेंट होगी। हाय फ्रेंड्स, आई एम सीए अनीता अग्रवाल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 1/4/2026 से एप्लीकेबल किया जाएगा और ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल 2026 भी अब गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई कर दिए गए हैं और इन सभी को 1/4/2026 से एप्लीकेबल किया जाएगा। आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में और इनकम टैक्स एक्ट 2025 के कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शंस में एक सीनियर सिटीजन्स को क्या क्या बेनिफिट्स दिए गए हैं जिससे कि वह अपने टैक्स बर्डन को काफी हद तक रिड्यूस कर सके। हायर बेसिक अजम्पशन लिमिट्स प्रोवाइडेड टू सीनियर सिटीजन्स। यदि आप एक सीनियर सिटीजन्स हैं और आपकी एज 60 to 80 इयर्स के बीच में है, उस केस में ओल्ड टैक्स रिजिम में आपकी बेसिक अजम्पशन लिमिट है 3 लाख, यानी कि 3 लाख तक की इनकम पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। यदि आप एक सुपर सीनियर सिटीजन है और आपकी एज 80 इयर्स एंड अबव है, उस केस में आपको अपनी 5 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। वहीं यदि आप न्यू रिजिम ऑप्ट करते हैं तो न्यू रिजिम में कोई भी एज क्राइटेरिया निर्धारित नहीं किया गया है। यहाँ पर सभी रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए बेसिक अजम्पशन लिमिट 4 लाख रखी गई है। स्टैंडर्ड डिडक्शंस जो एक सीनियर सिटीजन्स न्यू टैक्स रिजिम में क्लेम कर सकते हैं वो है 75,000 और रिबेट अंडर सेक्शन 87A जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 में ये सेक्शन है 156, आपको अपनी 12 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर आप रिबेट का बेनिफिट जो 25,000 से बढ़ाकर 60,000 कर दिया गया है, यदि आप इस रिबेट का बेनिफिट लेते हैं तो आपको अपनी 12 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। मेजर डिडक्शंस एंड अजम्पशंस जो सीनियर सिटीजन्स के लिए इनकम टैक्स एक्ट में प्रिजर्व्ड की गई हैं। यदि आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आपकी एज 60 इयर्स एंड अबव है तो आपको अपनी जो भी इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम एफडीज है या पोस्ट ऑफिस से जो आप इंटरेस्ट इनकम जनरेट कर रहे हैं अपने सेविंग अकाउंट से, सो सेक्शन 153 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025 और कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन 80 टीटीबी ऑफ 1961 में ये डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। ये सभी डिडक्शन और अजम्पशंस जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक सीनियर सिटीजन ओल्ड टैक्स रिजिम में क्लेम कर सकते हैं। वहीं सेक्शन 126 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025 और कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 एक सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन अप टू 50,000 क्लेम कर सकता है इन फाइनेंशियल ईयर। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर स्पेसिफाइड डिजीज का डिडक्शन अप टू 1 लाख एक सीनियर सिटीजन क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 128 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025 एंड सेक्शन 80 DDB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेक्शन
80C के डिडक्शंस 1961 में और सेक्शन 123 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025 में अगर आप पीपीएफ में या नेशनल सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस प्रीमियम का 1.5 लाख तक आप डिडक्शन एक फाइनेंशियल ईयर में क्लेम कर सकते हैं। No TDS on your interest income, a big relief to the senior citizens. ओल्ड टैक्स एक्ट 1961 में आपका TDS अंडर सेक्शन 194A एट अ रेट ऑफ 10% डिडक्ट किया जाता था। वही न्यू एक्ट 2025 के सेक्शन 393 टेबल 1 सीरियल नंबर 5 पार्ट 3 इसमें आपको ये बेनिफिट दिया जाएगा। यदि आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आपका जो भी इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम एफडी या सेविंग अकाउंट से है, इस थ्रेशोल्ड लिमिट को बजट 2025 के अमेंडमेंट से 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। यदि आपकी इंटरेस्ट इनकम 1 लाख से कम है, उस केस में बैंक, पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव सोसाइटी आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। यदि आपका इंटरेस्ट इनकम 1 लाख से ज़्यादा है पर आपकी टैक्सेबल इनकम बिलो एग्जम्पशन लिमिट है, उस केस में आप एक सिंप्लीफाइड डिक्लेरेशन ओल्ड फॉर्म 15H या न्यू फॉर्म 121 एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 2025 अगर आप समय पर फाइल करते हैं, तब भी बैंक आपका टीडीएस ऑन योर इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम एफडीज डिडक्ट नहीं करेगा। Exemption from advance tax payment to the senior citizens. कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल एज पर द इनकम टैक्स एक्ट अगर उनकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी एक फाइनेंशियल ईयर में 10,000 से ज़्यादा है, उस केस में उन पर एडवांस टैक्स की पेमेंट की लायबिलिटी अराइज होती है, जिसे उन्हें 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। यहाँ पर एक सीनियर सिटीजन को एग्जम्पशन फ्रॉम एडवांस टैक्स पेमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है यदि सुपर सीनियर सिटीजन या सीनियर सिटीजन जो रेसिडेंट इंडिविजुअल है, उनकी कोई भी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन नहीं है, तो उस केस में उन्हें एडवांस टैक्स पेमेंट की लायबिलिटी से एग्जेम्प्ट किया गया है। चलिए हम अब एक रियल लाइफ टाइम एग्जाम्पल मिस्टर पटेल का लेके चलते हैं। मिस्टर पटेल की मान लो एज 75 इयर्स है। उनकी पेंशन इनकम है 10 लाख, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट है 70,000, फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट इनकम है 1.5 लाख। यदि वो न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं तो यहाँ पर उनकी इनकम 12 लाख से ज़्यादा है, तो इसका मतलब उन्हें टैक्स भी पे करना पड़ेगा। और उनकी फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट इनकम 1.5 लाख से ज़्यादा है, तो बैंक उनका टीडीएस भी डिडक्ट करेगा और उन्हें अपनी आईटीआर भी फाइल करनी होगी। यदि हम आपको इनकम टैक्स एक्ट में एक स्पेशल बेनिफिट जो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स को दिए गए हैं, अगर आपको उसके बारे में पता चल जाए तो ना तो आपको अपनी आईटीआर फाइल करने की रिक्वायरमेंट होगी और ना ही आपका टीडीएस अंडर सेक्शन 194A डिडक्ट किया जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स कौन है और उनको ऐसा क्या बेनिफिट इनकम टैक्स एक्ट में दिया गया है, जिसे हमने अपने कैप्शन और टाइटल में या थंबनेल में भी कहा है कि स्पेशल बेनिफिट टू स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स। अगर आप इस बेनिफिट को अवेल करते हैं और कुछ क्राइटेरिया या कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, तो ना तो आपको आईटीआर फाइल करने की रिक्वायरमेंट है, ना ही बैंक आपका टीडीएस अंडर सेक्शन 194A डिडक्ट करेगा। सेक्शन 194P एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 और इसे सेक्शन 393 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025 में रखा गया है। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस स्पेशल बेनिफिट को अवेल करने के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी और स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स किसे कहा गया है। यदि आप एक सीनियर सिटीजन है और आपकी एज 75 इयर्स एंड अबव है और आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं और आप ओनली इंटरेस्ट इनकम और पेंशन इनकम जनरेट कर रहे हैं
फ्रॉम अ सेम बैंक, आपकी जो इंटरेस्ट इनकम है, पेंशन इनकम है, वो सेम बैंक से ही आप जनरेट कर रहे हैं, उस केस में यदि आप एक डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट कर देते हैं 12 BBA टू अ स्पेसिफाइड बैंक नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तब बैंक आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करेगा। वो आपके बिहाफ पर आपकी टैक्सेबल इनकम को कंप्यूट करेगा, आपके सभी डिडक्शंस और एग्जम्पशंस को क्लेम करके आपकी ITR को आपके बिहाफ पे फाइल करेगा। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, यदि आप सेक्शन 194P का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपकी सिर्फ 2 ही इनकम होनी चाहिए, इंटरेस्ट इनकम और FD इंटरेस्ट इनकम, और वो भी दोनों इनकम आपकी सेम बैंक में ही जनरेट हो रही है। यदि आपकी रेंटल इनकम, कैपिटल गेन या कोई भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, तब आपके लिए आपकी ITR फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। और यदि आप अब समय पर अपने डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट नहीं करते हैं तो आपका TDS डिडक्ट किया जाएगा और आपको रिफंड क्लेम करने के लिए अपनी ITR फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। और सेक्शन 194P का बेनिफिट कुछ स्पेसिफाइड बैंक द्वारा ही, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं, उनके द्वारा ही दिया जाता है और आपकी इंटरेस्ट इनकम आपके मल्टीपल बैंक से नहीं होनी चाहिए। Hope guys this video has added value to you. Thanks for your valuable time. Jai Hind.